जय मसीह सभी को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस नया दिन के लिए। बहुत दिनों के बाद मैं अपना ऑडियो भेज रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन आप सभी के बीच में रखने के लिए, बांटने के लिए। और परमेश्वर का वचन मुझे भी हर दिन नया तरीका से बात करता है और मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ परमेश्वर का वचन से। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके बीच में रखूँ और आपसे शेयर करूं और किस तरह से एक वचन हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो आज हम देखेंगे नया नियम में रोमियो की पत्री 12:11। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं प्रभु की सेवा करते रहो, तो लोग सोचते होंगे कि हम मसीह हैं और हम परमेश्वर का सेवा, प्रभु का सेवा किस तरह से हम करते रहे, कंटिन्यूसली, लगातार हम कैसे करते रहे। तो यहीं पर हमें उत्तर भी मिलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, डू नॉट बी स्लॉथफुल इन ज़ील। ज़ील का मतलब होता है जब हम सुबह उठते हैं तब हमें हमारे अंदर में एक उमंग होना चाहिए, हमारे अंदर में एक अलग तरह से जोश होना चाहिए अपनी ज़िंदगी को लेकर के कि आज मुझे क्या क्या काम करना है। तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर के साथ अच्छा संगति बनाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा सुबह से ही हमें तैयार कर देता है उसके कामों को करने के लिए। लेकिन उसके कामों को करने के लिए हमारे अंदर में एक उमंग होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, और जो आलसपना जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसे में भी अगर हम कुछ काम करते हैं तो अगर हम आलसी हैं, जब हम बोलते हैं, जैसे मैं अपनी बेटियों को बोलती हूँ कि सुबह उठते साथ सबसे पहला काम जो हम सब कर सकते हैं अपना बिस्तर को बनाना, अपना बेड को बनाना। अगर अपने बिस्तर को बनाएंगे तो वो हमारा पहला काम होता है उस दिन का। अगर हम उठ करके अपना बिस्तर को या पलंग को या बेड को अगर हम ना बनाएं तो वो भी अच्छा साइन नहीं है। और तभी जब हम बिस्तर से उठ करके हम जब दूसरा काम करते हैं तब हमें उसमें भी एक जोश होता है कि हाँ, हमें काम करना है, हमें आलसी नहीं होना है। आज का दिन मैं ये चीज़ करूँगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़ा से लिखा हुआ है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। तो जब तक हम आत्मिक जोश में या उमंग में हम नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर का सेवा सदा या हमेशा के लिए या हर दिन कंटिन्यूसली हम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस को हम देखते हैं कि वो एक बहुत अच्छा नमूना है हम सभी के लिए। वो ऐसा व्यक्ति था जो बोलता था, जो हम प्रेरितों के काम के पुस्तक में देखेंगे 20:34 वर्स में, उसमें वो यही कहता है कि हमें वो किस तरह से बहुत ही मेहनती था। और वो ये कहता है कि 20:34, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकताओं को पूरी की है। तो उसका मानना था कि जब हमारे पास ये 2 हाथ है तो किस तरह से हम मेहनत करके परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर जब हम 35 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो ये हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में निभाना, अपने जीवन में प्रैक्टिकली ये करना मुश्किल होता है। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से पौलुस बोलता है कि हमें सिर्फ उन सब चीज़ों ही हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए कि हमारे हर दिन का दिनचर्या है या हमारे जो ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ों का
ज़रूरत होता है। जैसे पुराने ज़माने के लोग होते थे तो वो बोलते थे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ हर मनुष्य का बहुत ज़रूरत का चीज़ है। ये 3 चीज़ अगर हमारे पास में रहेगा तब हम अच्छी तरीक़ा से रह पाते हैं। लेकिन हम अपना ज़िंदगी हमारे पास अगर सफिशिएंटली या भरपूरी तरीक़ा से हमें परमेश्वर देता है चीज़, तो हमारा शौक़ बढ़ जाता है। हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनका शौक़ बहुत अजीबो-गरीबो तरह से होता है। जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे बहुत सारे धनी लोग हैं इस दुनिया में, उनका शौक़ है क्योंकि उनके पास पैसा है, तो उनका शौक़ है कि अलग अलग तरह से वो गाड़ी का कलेक्शन हो उनके घर में। और बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका शौक़ है अलग अलग जगह में उनका घर हो अपना। बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है कि वो जूता पहनना का उनको शौक़ है, तो उनका एक अलग सा अलमारी रहेगा या अलग सा एक रूम होगा या 2 रूम होगा, जो रूम में सिर्फ़ और सिर्फ जूता ही आपको मिलेगा। तो ये शौक़ बहुत अद्भुत है, ये शौक़ बहुत अजीब है, जो कि हम मसीहियों को इस तरह का शौक़ नहीं पालना चाहिए। और यहाँ पर पौलुस बोला हुआ है, हम प्रेरितों के काम 20 का 34 में और 35 में हम पढ़े कि वो किस तरह से बोलता है कि अगर हमको परमेश्वर का काम करना है, अगर हमको उसका सेवा करना है, तो हमें इस तरह का शौक़ पूरा नहीं करना है। हम शौकीन होते हैं, वो अच्छा है। मैं भी बहुत सारे चीज़ों की शौकीन हूँ। जैसे कि मैं कोई नया कंट्री जाती हूँ तो वहाँ का जो सुविनियर है या वहाँ का जो बहुमूल्य चीज़ है, या मैं वो कुछ ऐसा चीज़ है जिसके लिए वो वहाँ पर फेमस है, तो मैं उसका शो पीस लेकर के आती हूँ। मैं हैंडलूम का चीज़ रखना बहुत पसंद करती हूँ। हैंड क्राफ्टेड चीज़ों का चीज़ मुझे पसंद है, तो मैं 1 या 2 लेकर के आ जाती हूँ उस देश का, ताकि मैं एक हमारा वो ट्रेजर हो जाता है, वो एक यादगार हो जाता है कि हाँ, मैं उस देश से ये सामान लेकर के आई हूँ। तो एक शौक़ होता है। तो उस तरह से लोगों के पास शौक़ होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह का शौक़ नहीं होना चाहिए जिसमें पैसा बहुत खर्चा करते हैं लोग, अपना पैसा का वो घमंड दिखाते हैं। तो उस तरह का शौक़ नहीं होना चाहिए एक इंसान को। जैसे एक घर है, 2 घर है, तो बहुत सारे लोग हैं उनके पास 5-6 घर होता है, जैसे अभी मैंने बताया। तो ये जब हम पद पढ़ते हैं, ये वर्स जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पौलुस के ज़िंदगी से हमें समझना चाहिए कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, वो बहुत बड़ा स्कॉलर था, और वो रोमन सिपाहियों का देखभाल करता था, और जो उनका जो अर्थव्यवस्था जो था उनका देखभाल करता था। तो वो बहुत बड़ा उपाधि मिला हुआ था, बहुत बड़ा पद था उसका, लेकिन वो यीशु मसीह को वो जानता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेरितों के काम की पुस्तक चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका ज़िंदगी बदला और पवित्र आत्मा ने काम किया उसके ज़िंदगी में, तो उसके बाद से ही वो सरलता आ गया उसके अंदर में। घमंड जो था गलत चीज़ों को लेकर के, वो घमंड टूट गया उसका, और वो बहुत ही नम्रता पूर्वक से परमेश्वर यीशु मसीह का सेवा करने लग गया, और जगह जगह जा कर के गिरजा घर बनाने लग गया। और परमेश्वर को किस तरह से वो एक जोश में आकर के हर एक दिन वो काम करता था, वो हम देखते हैं। आधा नया नियम लिखा हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है आधा नया नियम। तो जब हम पढ़ते हैं ये सारे पुस्तकें उनका लिखा हुआ, तो उससे हमको एक प्रेरणा मिलता है। हमें भी हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमको देखना है कि किस तरह से हमको अगर परमेश्वर हमें चुना है, हम मसीही हैं, तो मसीही होने का ये मतलब नहीं होता है कि हम सिर्फ रविवार के दिन में आराधनालय जाए और बाकी बचा हुआ सप्ताह में हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करें। तो ये सारा चीज़ हमें बहुत सोचना है, समझना है। हम पौलुस को देखते हैं कि वो हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि किस तरह से हम यीशु मसीह के लिए हमें काम करना है। जितना भी उसे एक अवसर मिलता है काम करने के लिए,
तो उसी काम में वो लग जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो बहुत ही मेहनती था, वो एक टेंट मेकर था और वो इतना ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक था कि वो शादी भी नहीं किया था और दिन रात वो अपने मेहनत से, अपना कमाई से करता था और वो एक एक समय उसके लिए बहुत बहुमूल्य था। तो हमें भी अपना समय देखना, हमें भी देखना है कि हमें भी जानना है मसीह होने के नाते कि अपना समय कैसे हमको उपयोग करना है। अगर पूरे दिन में 24 घंटा होता है तो उस 24 घंटा में हम क्या क्या काम करते हैं। बहुत बार होता है कि लोग मैं देखती हूँ और मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जो मैंने देखा है इन दिनों, कुछ ही दिनों में, तो मैं देखती हूँ जैसे कि अभी हमारा घर में काम बहुत चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है। मेरे जो घर है गांव में, वहाँ पर भी हम बहुत सारे काम शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला है, हमें वो अवसर दिया है तो हम वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द डे या शाम को सोने से पहले मेरे जहन में सिर्फ एक बात होता है कि अगर मैं काम कुछ कर रही हूँ कि महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो उस कामों से। जैसे कि हमारा जो घर है गांव में, वहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स में जो हमें जो कुछ भी होगा वो हम परमेश्वर के कामों के लिए लगाएंगे। जैसे कि अभी हमारा घर में बहुत रेनोवेशन वाला काम चल रहा है, तो मैं अपना घर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो उसी तरह से मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी अपने ज़िंदगी में करते हो, आप परिवार में रहते हो, परिवार के लिए सोचते हो, लेकिन थोड़ा सा हट करके अगर आपका सोच को आप अगर बदल सकते हो कि अगर मैं मेरे परिवार में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो काम किस तरह से हो, या वो काम जो कर भी रहे हैं परमेश्वर की महिमा हो उस कामों से। जैसे कि हमारे बच्चे, हर एक के बच्चे होते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस बच्चे को वैसा ही हमें शिक्षण देना है कि बड़े हो करके वो परमेश्वर से ना दूर जा करके, लेकिन वो ऐसा काम करे कि उससे परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप घर बना रहे हैं तो घर में इस तरह से आप अपना दिमाग में रखें कि वो घर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आप कुछ भी काम करें उसमें आप परमेश्वर की महिमा होना बहुत ज़रूरी है। और पौलुस बहुत अच्छी तरीक़ा से हमें समझाया है कि पहला चीज़ है कि हमें आलस नहीं होना है। दूसरा, जो परमेश्वर हमें जो एक उत्साह दिया है या उत्साही होना हमें बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है परमेश्वर के आत्मा में रह करके हर नया दिन में हमें हर नया चीज़ करने के लिए सोचना है। हमें इस संसार के लोगों के जैसे हमें नहीं होना है। बहुत बार हम मसीही लोग संसार के लोगों के जैसे हमारे आदतें होते हैं, हमारे सोच होते हैं, हमारे काम करने का तरीका होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं इन दिनों बहुत सारे चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा है नज़दीकी से। जब हमारे पास लोग आते हैं काम करने के लिए, हम काम करने आए हैं बाहर, लोग नौकरी करते हैं और बाहर आते हैं, घर से निकलते हैं, तो उनके अंदर में वो काम करने का एक जोश होना चाहिए। तो कभी कभी मैं देखती हूँ या ऑब्ज़र्व करती हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जब लोग घर से निकलते हैं काम करने के लिए तो उस काम में उनको उस तरह से करना है कि ये परमेश्वर की महिमा हो। मेरे कामों से मैं अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा हूँ परमेश्वर के कामों करने के लिए। तो सिर्फ मसीही लोगों के बारे में मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इन जनरल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम काम करने निकलते हैं घर से तो हमें काम करना है पूरी लगन से। बहुत बार डिस्ट्रैक्शंस होता है, लोग फ़ोन में लगे रहते हैं काम करने के समय भी। बहुत बार क्या होता है कि घर वाले ही अपने पति को, या अगर वो बड़े बच्चे हैं तो उनके माता या उनके घर में जितने सदस्य हैं, विशेषकर महिलाएं जो लोग घर में रहती है, वो लोग फ़ोन कर के
कभी कभी उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो उनके जो काम करने का तरीका है या जो जोश है, जो लगन है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है। वो लगन चले जाता है, वो जो सोच रहे हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका फ़ोन्स आने लग जाता है घर से। कभी कभी बहुत बार होता है कि दोस्त अगर गलत संगति में होते हैं तो दोस्त लोग फ़ोन करने लग जाते हैं, तो उनका जो काम में जो मन लगना है वो काम में मन नहीं लगता है। हम कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत गलत संगति में रहते हैं। तो जो पढ़ाई करने में जो उनका ध्यान रहना है, वो ध्यान से वो भटक जाते हैं। तो ये जब अगर हम बाइबल पढ़ते हैं और पौलुस की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जानना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये बहुत बार होता है कि हम रीति रिवाज में घुसे चले जाते हैं। बहुत बार होता है कि हाँ, हमें शादी का निमंत्रण मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक एंगेजमेंट में जाना है। हर एक छोटा छोटा जो रिचुअल्स होता है, रीति रिवाज होता है शादी से पहले, उसको भी हमें अटेंड करना है। और उसके लिए अगर हम छुट्टी लेना शुरू कर देंगे तो वो भी बड़प्पन नहीं है, लेकिन उसमें भी एक छोटा सोच होता है। हमें अपने बारे में जानना है, हमें अपने कामों को लेना है बहुत सीरियसली, और वो काम को अगर हम परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि घर में कुछ ऐसा समस्याएं हो जाती है, उसके वजह से वो इतने बोझ तले हो जाते हैं उस समस्या को लेकर के कि वो घर में का समस्या में ही घुसे पड़े रह जाते हैं, और जो उनका अपना जो काम है या नौकरी है वो भूल जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हम मसीहियों को सोचना है, समझना है, किस तरह से करना है, ये हमको सीरियसली लेना है। जिस दिन हम सीरियस हो जाएंगे अपने ज़िंदगी को लेकर के, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में रहने के लिए, तो हमारा ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगा। हमारा सोच एक अच्छा सोच बन जाएगा, हमारा नज़रिया ज़िंदगी को देखने के लिए अलग हो जाएगा, और हम सीमित एक अलग तरीका से हो जाएंगे। वो सीमित शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर एक अच्छा दिमाग और बुद्धि देगा कि हम सीमित कर जाएंगे अपने दोस्तों को चुनने के लिए। हम सीमित कर जाएंगे कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, वो काम करना है। हम सीमित हो जाएंगे कि हमको अपने घर में क्या क्या चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा पैसा कभी वेस्टेज ना हो, और हमारे पास ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ भी नहीं होना चाहिए कि हम उसी के बारे में सोचते रहें। लेकिन हाँ, असीमित हमें होना है हमारे सोच में, हमारे काम करने का तरीका में। हमें लिमिट नहीं लाना है यहाँ पर। हमें हमारा जो इच्छा है वो इच्छा परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए। हमारा जो सपना है वो सपना हमारा लिमिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पर सीमित होना है, कहाँ पर असीमित होना है, ये हमें अपना ज़िंदगी में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आज का ये जो डेली डिवोशन का जो बाइबल का जो पद है कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, डालिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। और फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप अवश्य प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डालें, और हम हमेशा हैं आपके साथ में प्रार्थना करने के लिए। धन्यवाद।